हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। और आप देख ही रहे हैं बोर्ड पे त्रिकोणमिति, जिसको इंग्लिश में ट्रिगोनोमेट्री बोलते हैं, थ्योरी पार्ट 2। यानी इसके पहले मैंने पार्ट 1 अपलोड कर दिया है। सबसे पहले आप पार्ट 1 जाकर देख लें और तब ये पार्ट 2 देखें। आइए देखते हैं। तो मैं पार्ट 1 में समकोण त्रिभुज किसको कहते हैं इसकी पूरी चर्चा हमने किया है। और अब पार्ट 2 में त्रिकोणमिति में जो पढ़ना है समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज में 6 अंग खास करके जो स्पेशली 6 अंग, 3 कोण और 3 भुजा। तो 6 हुआ, तो इस 6 के लिए 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। आइए देखते हैं। साइन, पहला साइन, दूसरा कॉस, तीसरा टैन, चौथा कॉसेक, पांचवा सेक और छठवा कॉट। इस प्रकार से 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। 1 2 3 4 5 6। आइए, कभी कभी पूछ देता है ऑब्जेक्टिव कि पूरा नाम निम्नलिखित में से साइन का कौन है। तो साइन को का पूरा SINE लिखा जाता है। हालांकि अभी ये चलता है, लेकिन ये पूरा इसका वर्ड मीनिंग है। साइन के बाद आप देख सकते हैं कोसाइन होता है। कोस का पूरा नाम होता है कोसाइन। और टैन का होता है टैंजेंट। टैंजेंट ये भी ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है एग्जाम में कि टैन का पूरा नाम निम्नलिखित में से कौन सा है। तो ऑप्शन में आप ये मारेंगे टैंजेंट। उसके बाद कोसेक का कोसेकेंट, कोसेकेंट। सेक का होता है सेकेंट। और कॉट का होता है कोटेंजेंट। कोटेंजेंट। तो इस प्रकार से रहा। इस 6 को का शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं, और अभी यही यूज किया जाता है। ये वाला अभी यूज नहीं किया जाता। हालांकि एग्जाम में कहीं पूछ दे कि साइन का पूर्ण रूप पूरा कैसे लिखते हैं, तो ये सही यानी ये लिखते हैं। अब आइए, अगर आप लिख लिए होंगे तो अब इसको मैं हटा दे रहा हूं, देख सकते हैं एक बार। उसके बाद यहां से क्या करते हैं, सबसे पहली बात इसको याद रखने का सरल तरीका है कि लाइन से याद करना है, 3 करके। कैसे? साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट। साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट। साइन कॉस टैन, इस तीनों को एक बार याद करना है। साइन कॉस टैन, इस तीनों को एक बार याद करना है। साइन कॉस टैन, फिर इस तीनों को एक बार कोसेक सेक कॉट। कोसेक सेक कॉट, इस तीनों को एक बार। ये बात निश्चित रूप से याद रखिए कि साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट 2 टर्म में इसको याद करना है। इससे क्या बेनिफिट होगा आगे पता चलेगा। अब देखिए, साइन का जो अपोजिट होता है, अभी जो मैं फॉर्मूला बताने जा रहा हूं उसमें ये काम करता है कि साइन का अपोजिट कौन होता है। तो साइन का अपोजिट जो होता है, अपोजिट बोले तो उल्टा, कोसेक। और सेक का अपोजिट होता है, सॉरी, कॉस का अपोजिट होता है सेक। और टैन का अपोजिट होता है कॉट। ये बात याद रखेंगे। साइन का कॉसेक, कॉस का सेक और टैन का कॉट। इस प्रकार से इस तीनों का, ये तीनों जो है अपोजिट होता है, अर्थात उल्टा होता है। अब इस उल्टा जानने से क्या बेनिफिट होगा, क्या फायदा होगा, आइए हम जानते हैं। क्या है
उल्टा जानने से क्या फायदा है, आइए पहले हम फॉर्मूला जानते हैं कुछ। साइन थीटा, ये थीटा क्या होता है? थीटा जो होता है, थीटा का मतलब कोण होता है, कोण। इसको हम हिंदी में थीटा बोलते हैं, थीटा। थीटा का अर्थ होता है कोण। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है। तो इसको लंब बटा कर्ण, लंब को कहते हैं परपेंडिकुलर इसलिए P, कर्ण को कहते हैं हाइपोटेनस इसलिए H। देख सकते हैं लंब को बोलते हैं परपेंडिकुलर और आधार को बोलते हैं बेस, आधार को बोलते हैं बेस और कर्ण को बोलते हैं हाइपोटेनस। इस प्रकार से P, B और H से इसको सूचित करते हैं। अब साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण यानी P/H भी कहा जा सकता है। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो आधार को B कह सकते हैं क्योंकि बेस और कर्ण को H कह सकते हैं, तो B/H। साइन कॉस अब tan, इसी प्रकार से देखिए मैं लिख रहा हूं साइन कॉस tan, जैसे लाइन से वैसे ही लाइन से। अब tan बराबर होता है लंब बटा आधार, लंब को परपेंडिकुलर, आधार को बेस यानी P/B कह सकते हैं। अब देखिए अब क्या है, आप जानते हैं साइन का अपोजिट होता है कोसेक। तो जब साइन का उल्टा कोसेक होता है, साइन बराबर जब लंब बटा कर्ण है तब कोसेक बराबर इसका उल्टा हो जाएगा। साइन बराबर लंब बटा कर्ण है तब कोसेक बराबर कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब हो जाएगा। उल्टा याद रखने से यही फायदा होगा कि ये तीनों याद करना पड़ेगा और बाकी ये तीनों याद करने की जरूरत नहीं होगी, उसका अपोजिट कर देंगे। इस प्रकार से सेक थीटा बराबर, तो देख सकते हैं आप कॉस का अपोजिट होता है सेक। तो कॉस बराबर आधार बटा कर्ण, तो सेक बराबर कर्ण बटा आधार हो जाएगा। अब कॉसेक सेक कॉट, अब लास्ट में कॉट है तो कॉट थीटा बराबर, तो tan का अपोजिट कॉट है, देख सकते हैं आप यहाँ tan का अपोजिट यानी उल्टा जो है कॉट है। तो tan का उल्टा जब कॉट है, tan जब लंब बटा आधार है तो ये हो जाएगा आधार बटा लंब। तो इस प्रकार से सभी फॉर्मूला को याद कर लेंगे। यहाँ P/H है तो H/P, ये B/H है तो H/B, ये P/B है तो B/P। इस प्रकार से इस तीनों का अपोजिट ये तीनों हो जाएगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखेंगे, याद रखना है साइन कॉस tan कोसेक सेक कॉट, साइन कॉस tan कोसेक सेक कॉट, साइन कॉस tan कोसेक सेक कॉट। तो साइन कॉस tan को इस प्रकार से साइन कॉस tan को याद कर लेंगे और कोसेक सेक कॉट का उसका उल्टा कर लेंगे। ठीक है, तो ये रहा हमारा याद करने की विधि। अब चलिए हम आगे चलते हैं। क्या है आगे जो है, एक दूसरे के उल्टा का गुणनफल बराबर 1 होता है। आइए देखते हैं इस मैटर को। अब एक दूसरे के उल्टा गुणनफल, इसका अर्थ क्या होगा? तो आइए इस अर्थ को देखते हैं, क्या अर्थ होता है इसका। इस प्रकार से एक दूसरे के उल्टा का गुणनफल, क्या एक दूसरे के उल्टा? तो अभी हमने बताया था कि एक उल्टा किसका, साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक और tan का उल्टा कॉट होता है। तो यहाँ पे एक दूसरे के उल्टा गुणनफल बराबर 1 होता है। याद रखेंगे, क्या याद रखना है? एक दूसरे के उल्टा का गुणनफल 1 होता है। अब ऐसा मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं कि त्रिकोणमिति में बहुत ज़्यादा फॉर्मूला है और इतना ज़्यादा फॉर्मूला को
याद करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। मैं जिस प्रकार से पढ़ा रहा हूँ उस प्रकार से आप एक एक फॉर्मूला को यदि देखेंगे तो निश्चित रूप से मेरा ख्याल है कि आपको अभी ही याद हो जाएगा। कैसे? एक दूसरे के उल्टा गुणनफल बराबर एक होता है। आइए पहला फॉर्मूला, एक दूसरे का उल्टा, तो साइन का उल्टा कोसेक होता है। ठीक है, ये अब भी मैं बोला था याद करने के लिए। तो साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो साइन इंटू यानी गुना कोसेक, साइन गुना कोसेक बराबर 1। अभी हमने लिखा है कि एक दूसरे के उल्टा का गुणनफल बराबर एक होता है। एक दूसरे का उल्टा साइन का उल्टा कोसेक होता है, दोनों को गुना करके बराबर एक, साइन गुना कोसेक बराबर एक, ये फॉर्मूला होता है। आपको साथ ही साथ फॉर्मूला होता है, ये तो होता ही है, और याद रखना है कि एक दूसरे के उल्टा गुणनफल बराबर एक। अब इसी से कैसे फॉर्मूला निकालते हैं? दूसरा फॉर्मूला देखिए, साइन, यहाँ थीटा लिख सकते हैं, साइन थीटा बराबर 1 बटे ये कोसेक थीटा। इस प्रकार से साइन थीटा बराबर 1 बटे ये कोसेक थीटा, क्योंकि ये गुना में है, बराबर को उधर जाएगा अर्थात दाएं पक्ष में, तो बटे में आ जाएगा। अब तीसरा फॉर्मूला लिख सकते हैं, कोसेक थीटा बराबर, कोसेक थीटा बराबर 1 बटा ये गुना में है साइन थीटा, तो बटे में आ जाएगा साइन थीटा। तो कोसेक थीटा बराबर 1 बाई साइन थीटा। अब देखिए इस प्रकार से दूसरा फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला में कह सकते हैं कि फिर एक दूसरे के उल्टा गुणनफल, तो साइन का उल्टा कोसेक और कॉस का उल्टा सेक होता है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। क्योंकि कॉस का उल्टा सेक होता है तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 लिख सकते हैं। अब देखिए यहां से पहला फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला लिखा आ सकता है, कॉस थीटा बराबर 1 बटे ये वाला सेक थीटा। फिर तीसरा फॉर्मूला लिख सकते हैं, सेक थीटा बराबर 1 बटा ये वाला कॉस थीटा। ठीक है, इस प्रकार से ये 2 हो गया। तीसरा देखिए, 3 3 6 हो जाएगा, अभी 2 2 4 ही हुआ है। साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, अब टैन का उल्टा कॉट होता है, टैन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है। तो टैन थीटा बराबर हम लिख सकते हैं 1 बटा कॉट थीटा। ठीक है, या कॉट थीटा बराबर ये वाला कॉट थीटा बराबर का बराबर 1 का 1, टैन थीटा गुना में है तो बटे में आ जाएगा टैन थीटा। इस प्रकार से सभी को, तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, केवल इतना याद करना है कि किसके उल्टा में कौन है। अगर साइन के उल्टा में कोसेक होता है, कॉस के उल्टा में सेक होता है, टैन के उल्टा में कॉट होता है। तो याद इस प्रकार से रखना है कि एक दूसरे के उल्टा का गुणनफल बराबर एक होता है, तो साइन इंटू कोसेक बराबर 1। सिंप्लीफाई करने पे साइन बराबर 1 का 1 अब बटे कोसेक, जब कोसेक बराबर लिखे हैं तो बटे में साइन चला गया। यहाँ भी जब कॉस बराबर लिखे हैं तो सेक बटे में आ गया, जब सेक बराबर लिखे हैं तो ये कॉस बटे में आ गया। यहाँ भी टैन बराबर, टैन इंटू कॉट बराबर 1, क्योंकि टैन का उल्टा कॉट होता है, टैन बराबर 1 अब बटे में कॉट आ गया, कॉट बराबर लिखेंगे तो टैन बटे में आ जाएगा। इस प्रकार से आपने 9 फॉर्मूला पाया, एकदम सिंपल से। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्या है। आगे है किसी, चलिए आगे देखते हैं। अगली मैटर है और लिख सकते हैं, किसी भी न्यून कोण का सम्मुख भुजा लंब तथा संलग्न भुजा आधार कहलाता है। क्या होता है, इस मैटर को लिख लेंगे कि समकोण त्रिभुज में किसी भी न्यून कोण की सम्मुख भुजा लंब तथा संलग्न भुजा आधार कहलाता है। एग्जाम्पल में देखिए,
जैसे ये समकोण त्रिभुज है, तो अगर हम बात करें, मानकर चलिए कि ये 30 डिग्री दिया हुआ है या 60 डिग्री दिया हुआ है मान लीजिए, तो ए बी सी, तो कौन सी का जो है लंब हो जाएगा, कौन सी का लंब। तो मैं इससे पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि जो थीटा होता है, थीटा का वैल्यू यानी 60 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री, 0 डिग्री, 45 डिग्री, ये सब पढ़ना है। तो इसकी बात अगर इस कोण की बात हो, न्यून कोण है सी, कौन सी की, तो कौन सी के सामने वाली जो भुजा होगी वही लंब होगी। तो लंब यहाँ पे ए बी हो जाएगा। और ये हो गया सम्मुख भुजा, और नीचे वाला हो गया संलग्न भुजा, जो संलग्न मैंने चर्चा किया है। तो संलग्न भुजा BC है। तो कौन सी का संलग्न भुजा, कौन सी का संलग्न भुजा हो जाएगा BC। तो आप समझ गए होंगे कि सामने वाला जो सम्मुख होता है उसको लंब कहते हैं, जो बच गया वो आधार बच गया, और 90 के सामने वाला जो होता है वो कर्ण होता है। क्लियर। चलिए, तो इस प्रकार से ये मैटर रहा। अब देखिए, अब न्यून कोण को परिभाषित करना है। तो इससे पिछले वीडियो में मैंने न्यून कोण को परिभाषित किया है। अब एक छोटा सा एक और मैटर आप देख सकते हैं। चलिए, तो अगर हम लिखते हैं साइन थीटा, तो इसका मतलब नहीं होता है साइन गुना थीटा। अगर हम साइन में से इस थीटा को हटा देते हैं तो इसका कोई अस्तित्व नहीं होता है, यानी बराबर नहीं है ये दोनों, कोई अस्तित्व ही नहीं होता। अकेला हम कहीं पे अगर सवाल आता है साइन 30 डिग्री, ठीक है, अगर हम इस साइन को अलग कर देते हैं और 30 डिग्री को अलग कर देते हैं तो इस साइन का कोई अस्तित्व इस दोनों का नहीं रह जाता है। इसलिए हमेशा याद रखेंगे कि ये दोनों कभी अलग नहीं होता है। साइन थीटा तो साइन थीटा, साइन ए तो साइन ए, इस प्रकार से। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने इतनी चीज़ें देखा। पार्ट 1 मैं बार बार कह रहा हूँ कि पार्ट 1 आप जाकर देख लीजिए, ये अपलोड कर दिया गया हुआ है। अभी आप पार्ट 2 देख रहे हैं। अब इसके बाद जो बच गया वो पार्ट 3 बच गया। पार्ट 3 भी एक बार आप अच्छा से देखें दोस्तों, ठीक है। और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।